कम दाम, उत्तम काम, आधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के साथ लाइट फिटिंग, नल फिटिंग के बेहतर काम के लिए और सभी प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों के लिए संपर्क करें चौबे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, जरुआ खेड़ा। मोबाइल नंबर 88 21 84 39 22। सागर में गौर जयंती के दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत आयोजित मुख्य आयोजन में स्वयं मुख्यमंत्री भी शामिल होने सागर आ रहे हैं। ऐसे में जिस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, उन गौर साहब ने जो सपना शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े संचल के लिए देखा और जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं की पूंजी से की, वह केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद से कहीं न कहीं सागर सहित आसपास के ऐसे युवा जो शिक्षा की तालीम हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का सपना संजोए थे, उनकी मंशा पर पानी फेर रहा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कारण यहां दाखिला लेने में अब उन्हें कठिनाई होने लगी है। ऐसे में आम शहरी प्रदेश के मुखिया के आगमन पर यह दिन सही मायने में सार्थक साबित हो और डॉक्टर गौर साहब का सपना भी पूरा हो। राजकीय विश्वविद्यालय की सौगात सीएम से मांग रहा, जो निश्चित ही सागर का वाजिद हक भी है, क्योंकि गौर साहब की बनाई विश्वविद्यालय के केंद्रीय होने के बाद से यहाँ के अधिकांश छात्र जिनकी स्कूल पढ़ाई पूरी हो चुकी है, या तो निजी कॉलेज में मोटी फीस जमा कर अध्ययन करने मजबूर हैं या फिर बाहर का रुख कर रहे, तो कुछ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे आगे अध्ययन के लिए समर्थ नहीं होने पर पढ़ाई से भी किनारा कर काम धंधा संभाल अपने उचित शिक्षित होने के सपनों का गला घोंट बैठ गए हैं। जहां इस पीड़ा से ग्रस्त आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चे भी अच्छी उचित शिक्षा हासिल कर सके, राजकीय विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग मुखर हो रही है, जिसका गौर साहब की विश्वविद्यालय की सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद स्वयं सीएम भी पक्षधर थे। ऐसे में गौरव दिवस और गौर जयंती दोनों इस बार सार्थक साबित हों, यह अपेक्षा आम शहरी के मन में उठ रही कि सागर को राजकीय विश्वविद्यालय की सौगात मिले। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह आ रहे हैं। इन्होंने सन 2010 में अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी को केंद्र के हवाले कर दिया था। तब लोगों ने बोला था कि हमारे यहाँ स्टेट में राज्य सरकार के लिए आपने यूनिवर्सिटी को कब क्या करेंगे, तो इन्होंने उसके लिए छतरपुर कर दिया था। तब इन्होंने बोला था यहाँ की पब्लिक से, आम नागरिकों से, कि आपके यहाँ जल्दी से जल्दी हम इसको केंद्र का मध्य प्रदेश का वो दर्जा दिलाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे जो प्रदेश का दर्जा यूनिवर्सिटी को दिलाना चाहिए। इससे बड़ी हमारे गौर साहब की आत्मा कहीं पे नहीं होगी, यानी उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप इसके लिए प्रदेश का दर्जा दिलाएं। आपका कहना है कि एक राजकीय विश्वविद्यालय होना चाहिए सागर? बिल्कुल होना चाहिए, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अपना प्रदेश का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि इन्होंने 10 में बोला भी था कि हम इसको दर्जा दिलाएंगे। आज तक वो दर्जा नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा एक ही अनुरोध है कि इसको राज्य दर्जा दिलाने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है कि जो अपने यहाँ यूनिवर्सिटी ये तो केंद्र में चली गई, लेकिन इसके लिए गौर साहब के सपनों को साकार करने के लिए एक राज्य यूनिवर्सिटी का दर्जा या यूनिवर्सिटी और नए सिरे से खोले, ताकि गौर साहब को उनकी आत्मा को शांति मिले और आपके पधारने का जो पब्लिक को लाभ मिल रहा है मिले। इसके लिए आपका बहुत बहुत हम तो आभारी रहेंगे, साथ में हमारे शहर की पब्लिक जनता पूरी की पूरी आपकी बहुत बहुत आभारी रहेगी। नहीं, देखिए, जब लोकल सागर में है और गौर साहब ने सागर के लिए बनाया है, प्राथमिकता पर सागर के आसपास के जिले और इलाकों को प्राथमिकता दी जाना चाहिए। ये तो एक बड़े निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि अपने आप सोचने विचारने से प्रश्न है कि ये सरकारी संपत्ति नहीं थी। अगर ये विश्वविद्यालय गौर साहब की देन थी और गौर साहब का सपना ही ये था कि सागर में खुलने का, कि सागर के लोगों को ये सुविधा मिले, और आज सागर के लोग सुविधा से वंचित हैं, दूसरे लोग का फायदा उठा रहे हैं। तो इसका तो आप करके विशेषण उसमें कुछ ऐसा करें तो भाई नियम नियुक्ति करें कि भाई सागर के लोगों को मिल सके प्राथमिकता के तौर पर इस चीज़ को। ये वैसा ध्यान रखा जाएगा विश्वविद्यालय के साथ में, महिला विश्वविद्यालय के साथ में रखा जाए। और अब जो नेक्स्ट विद्यालय बनाए जा रहे हैं, उनका उचित स्थान पर चयन इसलिए किया जाए कि अगले 25 से 30 वर्ष तक उन्हें वहाँ से हटाया ना जा सके और आवागमन की सुविधा कभी वंचित ना हो सके, इसका ध्यान रखा जाए। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सागर शहर में यदि बात की जाए ना, शिक्षा के क्षेत्र में तो जीरो है वैसे, और शहर में जितने युवा हैं
मुश्किल से 50 लोगों को एडमिशन मिला है बस यूनिवर्सिटी में, बाकी सब वंचित है और किसी को एडमिशन नहीं मिला उसमें। तो जो गौर साहब का सपना था, कहीं से लग रहा है आपको, गौरव जयंती मनाई जा रही है गौर साहब के जन्मदिन पे, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो उनके सपने हैं जो साकार हो सकते हैं? नहीं लगता है ऐसा कि सपने साकार होंगे, क्योंकि हमें तो ये चुनावी मुद्दा लगता है आगामी 2023 का, जो जिस तरीके से जयंती मनाई जा रही है, सजाया जा रहा है शहर को, अगले 2023 की चुनाव की तैयारी है, अगले बार नहीं होगा ये सब दिखावटी है, कुछ नहीं है।